घर का नक्शा कैसे बनाएं और बिना शक्ति चक्र के उसको कैसे ग्रिड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम नक्शा बनाने की शुरुआत करेंगे। नक्शा बनाने की शुरुआत के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पेपर पेन लेके अपने घर का नक्शा हाथ से बनाना है, बिना स्केल के, सिर्फ अंदाजे से पेपर पे कि इतना बड़ा मेरा यहाँ पे कमरा है, ये दीवार इसके साथ लगती है, ये बाथरूम इसके साथ लगता है, कच्चा नक्शा जिसको हम बोलते हैं ना। ऐसे पहले एक रफ नक्शा अपने हाथ से बना लीजिए। बहुत सी गलतियां जो आपको नक्शा बनाने में होने वाली है वो वहीं पे हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि आपको आपके घर का नक्शा भी नहीं बनाना आता। सबसे पहली बात तो ये पता लगेगी। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके घर का कमरा कितना बड़ा है, दूसरे कमरे के साथ कौन सी दीवार जुड़ती है, ये पहली बार आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले तो कच्चा नक्शा अपने हाथ से बनाइए, फिर उस कच्चे नक्शे को ठीक कीजिए। जहां से दीवारें जुड़ रही हैं, जहां पे दरवाजे निकल रहे हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे एक पक्का नक्शा बनाइए दोबारा दूसरे कागज पे। ठीक है, और अगर दूसरे में भी करेक्ट नहीं हो पूरी तरह से तो तीसरा बनाइए। अब तक जो आपने नक्शा बनाया ये अपने ही घर का है आपके, जो आपको आता नहीं बनाना, लेकिन तीसरे नक्शे तक आते आते आपको वो बनाना आ जाएगा। अब रह गया कि ये कमरे, घर, दीवारें, इनकी नाप क्या है और उस नाप को हम कागज पे कैसे उतारें। तो सबसे पहले जो ये पक्का नक्शा अब आपने बना लिया है, अब इस नक्शे को आप फाइनली एक अपने आर्किटेक्चर वाला जो सिस्टम है हमारा, आर्किटेक्ट मैप जैसे बनाते हैं, स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नक्शा जिसको देख के मुझे पता लग जाए कि आपके घर में जो आपका बेडरूम है वो 10 बाई 12 का है, बिना नापे। वहां तक हमें अपना नक्शा बनाना है। नक्शा हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बनना चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि कैसे जो है नापे लेनी है और कितने नाप का हमारा घर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंची टेप लेंगे, एक बड़ा वाला 3 मीटर 5 मीटर का जो होता है वो खरीद लीजिएगा एक। और इंची टेप खरीदने के बाद कच्चा नक्शा जो तीसरा वाला आपने बनाया था उसमें अपने घर की सारी नाप लिखिए। कैसे लिखोगे, कोई कमरा 10 बाई 12 का है तो उसमें कौन सा दीवार 10 फुट की है, कौन सी दीवार 12 फुट की है, वो दीवार के साथ साथ उसका नाप आप लिख दोगे। धीरे 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 करके सारे घर की दीवारों का नाप आपके पास आ जाएगा। जब ये नाप सारा आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद तो कागज पे पहले अपने घर की दीवारों के नाप लिख लीजिए। जब वो सारी नापें लिख जाएंगी उसके बाद आपने एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर मालूम है क्या होता है, घर में जिनके बच्चे हैं उनको तो पता होगा, आप लोग बड़े हो गए तो हो सकता है भूल गए हो। ग्राफ पेपर मालूम है नहीं मालूम है, मालूम है ना, हरे रंग के खाने जिसमें बहुत सारे बने होते हैं। वो शीट मिल जाती है मार्केट से, A4 साइज की भी मिल जाती है, कॉपी साइज की भी, और रोल भी मिल जाता है उसका पूरा बड़ा। तो पूरा एक पेपर ले लीजिए और उसमें जो खाने बने होते हैं उसमें एक खाने को 2 बाई 2 फुट का घर का नाप बराबर मान के, मतलब जैसे 10 फुट की दीवार है तो आप उसमें 5 खानों में लाइन खींचोगे। 5 खानों में लाइन खींचोगे तो वो कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 10 फुट हो गया है ना। तो एक खाना 2 बाई 2 फुट और उसका नाप हो गया 4 फुट हो गया, 2 बाई इधर 2 फुट इधर 2 फुट उधर। और कॉपी में या ग्राफ पेपर में आपके खाना कितना हुआ, एक खाना हुआ। ठीक है, इस तरीके से मतलब 2 फुट बराबर एक खाना, ऐसे करके 2 बाई 2 फुट बराबर एक खाना, ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हमने रखना है।
अगर किसी का घर छोटा है तो वो 1 फुट बाई 1 फुट का रखे, क्योंकि 2 बाई 2 में अगर घर छोटा है तो नक्शा बहुत छोटा बन जाएगा, है ना? अगर किसी का छोटा घर का नाप है 400 फुट 500 फुट का तो, और अगर किसी का नाप मान लीजिए 2000 2500 3000 फुट का है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो क्या करना है, उस समय में आप 2 बाई 2 की जगह 4 बाई 4 ले सकते हो, 3 बाई 3 ले सकते हो, 10 बाई 10 भी ले सकते हो, 5 बाई 5 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अगर नक्शा बहुत बड़ा है तो नाप जो है थोड़ी-सी बढ़ा देना एक खाने की, ठीक है? इस तरीके से आप एक स्टैंडर्ड स्केल बना लोगे, और स्टैंडर्ड स्केल बनाने के बाद उसके पूरे घर के नक्शे को कॉपी पे उतारोगे। समझ में आया कैसे करोगे? ग्राफ पेपर पे आपने दीवारों को नापा, 10 फुट की दीवार है तो कॉपी में 5 खाने, 12 फुट का अगर उसका दूसरा हिस्सा है तो कॉपी में 6 खाने, तो इसका मतलब 5 खाने बाई 6 खाने का जो आपने बॉक्स बनाया वो आपके घर का मान लीजिए बेडरूम है, तो मैं कॉपी में ही देखूँगा तो समझ जाऊँगा कि अगर इन्होंने एक खाने को 2 फुट माना है, तो इसका मतलब है 10 फुट बाई 12 फुट का इनका कमरा है। ठीक है? ऐसे रसोई आ जाएगी, ऐसे बेडरूम आ जाएँगे, बाकी सारा एरिया आ जाएगा। इस तरीके से आपके घर का पूरा नक्शा बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक कि किसी को कुछ इसमें डाउट है? हमें करना क्या है? हमें करना है घर के डिविजन्स करने हैं 16। 16 डिवीजन क्यों करने हैं? क्योंकि हम जो वास्तु कर रहे हैं वो 16 घरों वाला वास्तु है ना? 16 हाउसेस वाला, 16 उसके ज़ोन हैं। तो मान लीजिए आपके घर में इस तरीके से आपका घर है, हो सकता है ऐसा बराबर बिल्कुल ना हो, कुछ उसकी नाप अलग हो। मैं एक अंदाजे के लिए आप लोगों के लिए ठीक है? तो आपका घर कैसा भी हो सकता है। आपके घर का डिज़ाइन है ना? ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ होगा ऐसा। हमने करना क्या है? वो कंपास मालूम है ना आप लोगों को, जिससे डिग्री देखते फ़ोन में आजकल डाउनलोड हो जाता है, जिससे वो दिशा देखते हैं कौन-सी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब इस घर में हमें नहीं पता कि कौन-सी दिशा में कौन-सी दिशा है, मतलब डिग्री वाइज़ तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो क्या करें जो हमें कुछ पता लग जाए? कैसे करेंगे? पहली बात तो घर का सेंटर निकालना है ना? तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? और इस दिशा में कितने डिग्री का घर आ रहा है, इस दिशा में कितने डिग्री है, इस दिशा में कितना है, इस दिशा में कितना है, ये सब भी हमें नहीं पता, तो ये सब भी निकालना है। अच्छा, घर की फेसिंग कैसे देखी जाती है मालूम है क्या आप लोगों को? इस घर में मान लीजिए घर की एंट्री यहाँ पे, ये जो नीले रंग से मैंने बनाया है, इसका मतलब क्या हो गया? जब आप बाहर निकलते हो तो ऐसे निकलते हो। आपको अगर मैं कहूँ कि ये वाली दिशा आपकी वेस्ट है, मान लीजिए, हाँ? या वेस्ट भी नहीं, हम इसको चलो नॉर्थ मान लेते, थोड़ा आसानी हो जाएगी।
नॉर्थ, ठीक है। तो आपके घर की एंट्री क्या हुई? जब सब लोग बोलेंगे बताएंगे जरा ऑन करके माइक अपना। घर की फेसिंग क्या हुई? अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा? अब हो गया हम्म, सर। साउथ है, साउथ साउथ फेसिंग रहेगा। एक एक हाँ जी बताओ। नॉर्थ फेसिंग। घर की नॉर्थ दिशा फेसिंग होगा नॉर्थ है, ये कितने लोग बोल रहे हैं? सर, नॉर्थ फेसिंग होगा। नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रहेगा सर ये। ठीक है। और क्या बोल रहे हो? नॉर्थ ईस्टर्न। साउथ फेसिंग। सब लोग बोलिए जरूर। साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग कैसे? नॉर्थ फेसिंग होगा। क्योंकि एंट्री को हम देख रहे हैं, एग्जिस्ट को नहीं देख रहे हैं। और जब एंट्री करेंगे तो वो साउथ फेसिंग हो जाएगा। देखिए यहीं पे वास्तु में ना धोखा शुरू हो जाता है। नॉर्थ अरे किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है भाई। सर ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो मैंने प्रभु अभी लिखा ही नहीं। अभी तो मुझे सिर्फ सीधी सीधी बात बताओ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी मुझे पता नहीं, क्योंकि नॉर्थ मुझे फेसिंग नहीं पता। नॉर्थ फेसिंग रहेगा सर। साउथ फेसिंग किस किसने बोला? मैंने अरे हेलो मैंने। बस। और एक किसी ने अभी कुछ एक्सप्लेन किया था कि एंट्री करेंगे तो अलग है, और वो क्या कोई किसी ने बताया था, क्या बता रहे थे? मैंने बताया, हाँ मैंने बोला था सर। अरे सर नाम लिखो अपना, मैंने से क्या जानूं मैं? नाम अपना चेंज करो, ये आपने क्या लिखा हुआ है गैलेक्सी M3। राकेश सर। राकेश, आपने दो, अच्छा म्यूट कर लीजिए, पीछे से नॉइज इसके आ रहा है। देखो यहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। फेसिंग का मतलब क्या है? मैं जब अंदर आ रहा हूं, मैं जब बाहर जा रहा हूं, ये इसमें कहाँ छुपा हुआ? फेसिंग का मतलब क्या है? वास्तु का फेसिंग। जिधर मुंह है, जिधर फेस डायरेक्शन में ओपन होगा। देखिए डाउट मत रखिए, फेसिंग का मतलब होता है आपका घर किसको फेस कर रहा है। घर की फेसिंग पूछ रहे हो ना आप? हाँ जी, वास्तु का फेसिंग। कि मेरी फेसिंग पूछ रहे हो? नहीं हाउस की है सर। तो घर की फेसिंग में घर अंदर आता है, घर बाहर जाता है? नहीं, जब अपन घर से बाहर अरे एग्जिट होते आपको हैं छोड़ो ना, आपसे क्या मतलब, जब आप नहीं रहोगे तो फेसिंग खत्म हो जाएगी घर की। आपकी फेसिंग थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। जब आप घर के अंदर आते हो तो आप दक्षिण को देखते हो, जब आप बाहर जाते हो तो उत्तर के देखते हो, ये तो आपकी फेसिंग है ना, है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो मैंने आपकी फेसिंग थोड़ी पूछी है। मेन गेट जो है ना घर का, आप बता रहे थे, हाँ। मेन गेट जहाँ फेस करता है ना, वो सामने जो दिशा है ना, वो जो पड़ती है ना, वही फेस होगा मकान का। बिल्कुल। आप अंदर जाते हो तो ये फेस करते हो, आप बाहर जाते हो तो ये फेस करते हो, तो आपका वास्तु पूछ कौन रहा है? आपकी फेसिंग पूछ कौन रहा है? आपका क्या, आप तो चारों दिशाओं में भी घूम सकते हो। आपका वास्तु थोड़ी कर रहा हूं मैं, घर का वास्तु कर रहा हूं ना। हाँ जी। तो घर जिसको फेस कर रहा है वो घर का फेसिंग है। अंदर जाने बाहर आने से इसका क्या मतलब है? समझ में आया क्या कह रहा हूं राकेश जी? जी समझ गए सर, ओके। आप नहीं अंदर आना बाहर जाना और अपनी फेसिंग बताना, आपकी फेसिंग नहीं पूछ रहा मैं। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो घर की फेसिंग पूछ रहा हूं, तो घर की फेसिंग मतलब सामने। फेसिंग का मतलब क्या है? यार आजकल बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मतलब क्या है, मेरे सामने बहुत मुसीबतें हैं, यही बोल रहा हूँ ना मैं।
यस सर। कि मेरी पीठ पीछे बहुत मुसीबतें हैं, जब मैं इधर करता हूँ तो मुसीबत दिखती है, इधर करता हूँ तो मुझे मुसीबत नहीं दिखती। ऐसा तो नहीं है ना। घर की फेसिंग, तो जो सामने दिशा है वो मेरे घर की फेसिंग। पहली बात तो ये क्लियर, अंदर आ रहे हो तो ये फेसिंग, बाहर आ रहे हो तो ये फेसिंग, ये आपकी कोई बात ही नहीं हो रही है। आप बिना मतलब ही प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। अच्छा, अब यहाँ पे ये फेसिंग नॉर्थ है ना। ये डोर यहाँ पे आ जाए तो कौन सी फेसिंग हो जाएगी? नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ। और ये डोर अगर यहाँ आ जाए तो कौन सी फेसिंग हो जाएगी? नॉर्थ ही रहेगी सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगी। नॉर्थ नॉर्थ रहेगी। ईस्ट वेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना। नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तीनों नॉर्थ है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी सर, नॉर्थ ही रहेगी। ये गलत है, नॉर्थ वेस्ट होगा सर। नॉर्थ ही रहेगी, ये गलत है। घर की सही दिशा कौन सी होगी, कैसे निकालेंगे पता है? कंपास से चेक करना पड़ेगा। कंपास से ही होगा। वो तो करोगे ही करोगे, कंपास से तो चेक करोगे ही। उसकी बात देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है घर का सेंटर निकालना है। ठीक है, सेंटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पीछे से म्यूजिक, वो आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर लीजिए। जब कुछ बोलना होगा, अगर पीछे आवाज हो रही है तो बंद कर लीजिए, जब आवाज बोलूंगा मैं तो फिर आवाज खोल लीजिए। हमें घर का सेंटर निकालना है, तो सेंटर कैसे निकालेंगे? सेंटर निकालने का तरीका है, एक ऐसे क्रॉस खींचो, एक ऐसे क्रॉस खींचो, बीच में जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वो घर का सेंटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर घर हमारा मान लीजिए सिर्फ ये वाला होता, सिर्फ ये वाला मतलब चारों दिशाएं में बराबर से होता, अगर तो घर का सेंटर निकालते तो ऐसे निकाल लेते। ये सब अभी छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये आपका घर है इतना सा, तो इतने से का सेंटर निकालना तो आसान था ना। एक लाइन इधर से खींची, एक लाइन इधर से खींची, सेंटर निकल आया। तो ये क्या हो गया, घर का हमारा सेंटर हो गया ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, घर तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा है। तो टेढ़े मेढ़े का क्या इलाज करें, किसको छोड़े किसको पकड़े? क्योंकि जो क्रॉस बनाना है वो तो सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। तो सिमेट्री कैसे बनेगी, अब ध्यान से देखिएगा। ये घर की चौड़ाई है ना, और इस घर की चौड़ाई में कितना हिस्सा छूटा हुआ है? ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। कितना हिस्सा ये छूटा हुआ है? परसेंटेज में देखा जाए तो 20% के आसपास छूटा हुआ है ना। ये कट जो है अगर ये इतना हो गया तो कितना हो गया, 30% हो गया। इतना हो गया तो लगभग 50% हो गया, है ना। आधे में बढ़ा हुआ है और आधे में घटा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो ये जो आधे में बढ़ा है और आधे में जो घटा है, इसको अगर यहां पे कर दे हम कि बढ़ा हुआ हिस्सा जो है वो है 60% और जो खाली हिस्सा है वो कितना है, 40%। ठीक है, और
ये तो इस तरफ की कहानी हो गई मकान की। मकान टेढ़े मेढ़े मिलेंगे आपको। और अब ये वाली दीवार पे आ जाओ। इस वाली दीवार में ये हिस्सा इतना बढ़ा हुआ है, ये हिस्सा लगभग कितना लग रहा है, लगभग पूछ रहा हूं मैं, 10% के आसपास बढ़ा हुआ है ना, 10 होगा, 15 होगा, है ना। और इतना हिस्सा ये कटा हुआ है सारा। तो अगर हम इस पे सीधी लाइन एक खींचना चाहें तो क्या ये सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे तो मैक्सिमम कवर्ड एरिया ये लाइन टच करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, इसमें ये दीवार भी आ गई, ये दीवार भी छू गई, ये दीवार, इस ये भी हमारा घर का अंदर का हिस्सा आ गया, सिर्फ ये हिस्सा जो है बीच का ये खाली रह गया, है ना। लेकिन मैक्सिमम एरिया कवर हो गया ना। लेकिन अगर ये वाली लाइन हम यहां खींच दें, मान लीजिए इस ऊंचाई पे, ये आधी लाइन क्यों दिख रही है? अच्छा, वो हो गया, एक सेकेंड, पेज रेंज से बाहर चला गया। हमें सीधी लाइन चाहिए और हमने ये जो सीधी लाइन खींची, अब देखो इतना हिस्सा सिर्फ छुआ, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, अनटच्ड हो गए ना, पकड़ नहीं रहा ना। तो ये ज्यादा अच्छा है या ये लाइन को हम यहां पे ले आए तो ज्यादा अच्छा है? अच्छी वो है जो ज्यादा से ज्यादा घर के साथ जुड़े। तो ये जुड़ रही है ना, तो पहली लाइन हो गई हमारी ये। दूसरी लाइन जो है वो हमारी हो गई ये वाली। ये क्यों ली हमने यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 50% से ज्यादा वो कवर कर रही है, तो हमने तो ज्यादा कवर करने वाला हिस्सा देखना है। तो यहाँ पे 50% से ज्यादा कवरेज आ रही है। कम, जिस तरफ 60% कवरेज हो वो आपने पकड़, जिस तरफ 40% हो उसको छोड़ देंगे, अगर हमें दो के बीच में चुनना पड़े कभी तो। ठीक है, अब आ गई तीसरा कॉर्नर हमारा। तीसरा कॉर्नर क्या है हमारा? ये वाला। अभी इसको साइड में कर देते हैं। तीसरा हिस्सा कौन सा हमारा? ये वाला है। तो तीसरी लाइन हम कैसे खींचेंगे? यहां से लेके यहां तक खींचेंगे ना पूरी। और अगर ये वाला हिस्सा इतना हो जाए तो फिर जो लाइन खींचेगी वो कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी? यहां से ये वाली ऐसे, इसमें ज्यादा कवर होगी कि ऐसे ज्यादा कवर होगी? बताओ जी। अच्छा, ऊपर वाली, ये वाली ज्यादा कवर होगी ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कवर्ड एरिया बहुत छोटा सा है और यहाँ पे ये वाला कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा सा है। तो जहां ज्यादा था कवर्ड एरिया हमने उसको चुनना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 लाइनें आ गई और चौथी लाइन हमारी बाय डिफॉल्ट क्या हो गई? यहां से यहां तक की। ठीक है, तो बेस्ट फिट 4 कॉर्नर या 4 दीवारें हमें मिल गई जो सबसे अच्छी हो सकती है ना। ठीक है, अब इस दीवार को ऐसे करके क्रॉस कर दो, ऐसे करके क्रॉस करो। जब ऐसे करोगे तो ये जो आपका सेंटर आएगा ये आपका ब्रह्मस्थान है। हमने पकड़ना क्या है? मैक्सिमम कवर्ड एरिया। जहां पे कवर्ड एरिया थोड़ा सा छूटे तो हम कहेंगे ये हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है। ये क्या है? जो भी दिशा हो ये एक्सटेंडेड है। यहाँ पे क्या है? ये एक्सटेंडेड है ना।
और ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा कट बुरा नहीं है क्योंकि यहाँ पूरा पूरा ही ऐसा आ रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा कट में नहीं गिनेंगे। हाँ, लेकिन इस हिस्से को कट में गिनेंगे। कट का मतलब है दोनों तरफ से कटे तो, एक तरफ से कटने वाले कट को ज्यादा महत्व नहीं देता। कहने को आप कट कह सकते हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। किसकी इंपॉर्टेंस है, ये वाले कट की। ब्रह्मस्थान आ गया आपका। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये जो ब्रह्मस्थान आया है ये आपके घर का है। ठीक है, और इसको हमने अभी 16 हिस्सों में डिवाइड करना है। हमारी दिशाएं कितनी है, 16 है। अगर आप सेंटर में यहाँ पे खड़े होके इस दिशा को देख रहे हो तो ये नॉर्थ है ना, लेकिन जब ये दरवाजा यहाँ चला जाएगा तो क्या ये नॉर्थ रहेगा, नहीं सर। और जब ये दरवाजा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो क्या नॉर्थ रहेगा, नहीं। नहीं रहेगा। लेकिन हम कैसे पता करें कि ये कौन सा जोन है, ये आ गया दरवाजा हमारा, मान लीजिए, समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटर निकालना है और अपने दरवाजे को सेंटर में खड़ा होके देखना है। यहाँ पे जो दिशा आएगी हमारे घर की फेसिंग, वो कहलाएगी। हम बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, ना ये फेसिंग है, ना ये फेसिंग है, ना ये फेसिंग है। यहाँ पे खड़े होके दिशा चार्ट में ये जो दिखेगा जहां पे, वो हमारी फेसिंग होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा ब्रह्मस्थान निकल आया। इस ब्रह्मस्थान पे एक छोटा सा प्लस का निशान बना देते हैं। ये सब आपको करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। नहीं करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, ये प्लस का निशान हो गया ब्रह्मस्थान। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये हरी लाइन मिटा, हमारे पास ब्रह्मस्थान आ गया, हमें वही चाहिए था, बस लाइन हमने हटा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लीजिए एक बार को कि यहां पे इसकी डिग्री आती है 20। ठीक है, तो ये 20 डिग्री यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे खड़े हो कोई देख रहा है तो, कहाँ पे, मैं एक इंसान को यहाँ खड़ा कर देता हूँ। चलिए, ये एक महाराज जी हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे खड़े होके जब सामने की दिशा में देखेगा तो इसको यहाँ पे ये डिग्री 20 आएगी कि नहीं आएगी, 20 ही आएगी ना। और ये यहाँ आ गया बंदा तो भी तो इसको डिग्री 20 ही आएगी। अपने कमरे में ही तो खड़ा है ना, कमरे में यहाँ खड़ा है, सामने देख रहा है कंपास में, तो भी 20 डिग्री आएगा। कमरे में यहाँ आ गया तो भी 20 डिग्री आएगा, और कमरे में यहाँ आके खड़ा हो जाएगा तो भी 20 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ लेना अच्छे से। नहीं समझ में आए बार बार पूछ लेना, लेकिन गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो फिर हम कैसे निकाले कि असल में ये कहाँ पे है 20 डिग्री, तो कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो वो तरीका कैसे ढूंढते हैं वो बता दो। देखिए, आपके घर में बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो होती है ना, डी होती है, जिसमें डिग्रीज होती है पूरी 0 से 180 तक भी आती है, और एक पूरी वाली भी आती है, सर्कल वाली। मालूम है ना, देखिए घर में नहीं देखी कभी बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में। चांदा बोलते हैं। हाँ, चांदा बोलते हैं उसको। चांदा।
चांद के आकार का होता है। हाँ ठीक है, चांदा बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीनों जगह से खड़े होके 20-20 ही आने वाला है ना, ये तो पक्का है ना कि कहीं बदल जाएगी डिग्री? किसी को लग रहा हो बदल जाएगी तो बता दो, हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। सही पढ़ा रहा हूँ? अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? सही है सर। सही है ना? पास हो गया मैं? चलो ठीक है। अब एक काम करो, डिग्री तो हम 3 ही बार लेंगे, पक्का है, ठीक है? कैसे लेंगे वो समझते हैं। अब इस इंसान को खड़ा कर दो ब्रह्मस्थान पे। ये अभी नहीं, बाद में करते, चलो। यहां पे खड़े हो जाओ और सामने वाले दीवार की डिग्री ले लो। कितने डिग्री आएगा चांदे में? 20 आएगा? सब जगह 20 ही रहेगा। 20 ही रहेगा, चलिए जी आपकी बात मान लेते हैं, 20 ही रहेगा। और जो हमने शुरू करना है अपना, जो चांदा होता है, जो फुल वाला डी जो आता है बच्चों वाला ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें 0 से 360 तक का होता है ना पूरा। यस सर। तो अगर वो जब डी हम इस नक्शे के ऊपर रखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि 0 कहां से कहां मैच होगा? मान लीजिए ये रख दिया, डी रख दिया हमने, है ना? अब 0 कहां से मिलाएंगे? ये सेंटर वाले से 20 है, इसको मिलाएंगे। सेंटर वाले से जो 20 है इसको मिलाएंगे, या यहाँ पे खड़े वाले का जो ये वाला 20 होगा इसको मिलाएंगे, या ये तीसरे पॉइंट से खड़ा हुआ जो 20 है इसको मिलाएंगे? ये सब सेंटर से होगा सर। ब्रह्मस्थान से होगा। तो ब्रह्मस्थान से होगा। पक्का? यस। हाँ जी सर। देख लो, गड़बड़ मत करा देना। नहीं सर, आप करवा ही नहीं सकते। जो कुछ होगा सेंटर से होगा। सेंटर से ही होगा। तो अगर सामने वाली दीवार पे ठीक 20 डिग्री आ रहा है तो उस ठीक 20 डिग्री को सेंटर के साथ सीधा अलाइन कर दो, ठीक है? जब आप उसको सीधा अलाइन कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका 0 यहां पे है। पता लग जाएगा ना? यस सर। तो 0 कहां पे आया हमारा? यहां पे, है ना? यस सर। और यहां से हम इसको अब बांटना शुरू कर देंगे तो हमारे 16 दून बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो 360 को 16 से डिवाइड करो तो एक कितने का बनेगा? 360 को 16 से डिवाइड करोगे तो एक बनेगा 22.5 डिग्री का। 22.5। 22.5 है ना? लेकिन जो नॉर्थ होता है हमारा वो 0 डिग्री पे होता है, मालूम है? नहीं मालूम है? यस सर। नॉर्थ जो है वो एग्जैक्ट जो शक्ति चक्र में भी आप देखोगे, नॉर्थ में 0 डिग्री होता है, लेकिन 0 डिग्री नॉर्थ का सेंटर होता है। सेंटर होने का मतलब क्या है कि ये इससे 11.5 डिग्री इधर और 11.5 डिग्री उधर। ये 11.5 डिग्री प्लस और 11.5 डिग्री माइनस, है ना? तो 0 बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस। तो थोड़ा सा और स्मार्ट बनो, और ये जो 0 हमने तो शुरुआत देखनी है ना, शक्ति चक्र की शुरुआत कहां से होगी, उसके लिए हम 0 पकड़ रहे थे। हमने पकड़ना असल में तो अपना 0 है, तो हमारा 0 कहाँ आएगा भाई? हमारा 0 इस 0 से 11.25 डिग्री और पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ गया? यहां से आपका नॉर्थ जोन शुरू हो गया।
अब अच्छे बच्चे बनो और ये सब हटा दो। अंकल जी भी हट गए और ये वाली लाइन भी हट गई। हमारा काम हो गया। हमारा 0 डिग्री से 11.25 डिग्री पीछे एग्जैक्ट नॉर्थ जोन की शुरुआत यहां से आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पे आपके पास डी रखी हुई है, आपकी डिग्री यहां से शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या करो, 45 डिग्री पे निशान लगाते जाओ। 45 पे क्यों बोला मैंने? इसको 45 डिग्री कर दो, तो एक तरफ आपने किया, दूसरी तरफ तो ये अपने आप ही चला गया, है ना? 45 डिग्री करोगे तो मैं उल्टा करता हूँ, 45 भी नहीं, मैं 90 पे करता हूँ। पहले इसको 4 भागों में बांटो, ठीक है? अब इस 4 को भी 4 भागों में बांट, ठीक है? और अब इसको भी और आधा आधा कर दो। तो ऐसे करते करते आपको एक घर 22.5 डिग्री का मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया आपकी नॉर्थ की गिनती यहां से शुरू होती है। शक्ति चक्र उठाओ, दिशाओं के नाम लिखते जाओ और एक एक हाउस आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हाउस आपके घर के कौन से हिस्से में पड़ रहा है। अब जब आप एंट्री देखोगे तो यहां से पता लगेगा कि आपके घर की एंट्री नॉर्थ है, और अगर यही एंट्री यहां पे होती तो कहां चले जाते? हो सकता है वो ईस्ट में पड़ जाता। मुझे नहीं पता आपके घर का मैप क्या है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ के बाद अगली दिशा कौन सी आती है? ईस्ट आती है ना? ईस्ट आती। हो सकता है ये घर आपका इतना बड़ा होता कि यहाँ तक एंट्री तक पहुंचते पहुंचते आप ईस्ट में आ जाते। अभी तक आप सोच रहे थे कि ये नॉर्थ में घर है मेरे एंट्री, लेकिन जब शक्ति चक्र से पूरा इसके 16 टुकड़े करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका घर ईस्ट में है, ठीक है? इस तरीके से घर का एंट्री चेक करने का ये तरीका है, कोई और तरीका इसका नहीं हो सकता, ठीक है? इस तरीके से अपने डिवीजन कर लोगे ना? यस सर। मैं नाप के नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो मेरा साइज छोटा बड़ा होगा अगर किसी हाउस का, तो वो मत देखना। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक समझ लेना, ठीक है? इस तरीके से आपने अपने घर का नक्शा बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया। 16 हिस्सों में अपने घर को फर्स्ट क्लास बांट दिया। घर के खाली हिस्से को लेना है, घर के भरे हिस्से को लेना है, कंस्ट्रक्टेड एरिया को लेना है, प्लॉट एरिया को लेना है। अगर आपके घर में 100 गज का मकान है और 60 गज में बना है, 40 गज खाली है, 30 गज खाली है, ऐसा भी हो सकता है ना? आगे भी जगह पड़ी है, पीछे भी जगह पड़ी है। तो वास्तु आपका मेनली जो काम करता है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया पे करता है, ठीक है? बाउंड्री का असर है, लेकिन बाउंड्री के अलावा जो खाली स्थान होता है उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे घर का दरवाजा हो गया और सामने गेट है हमारा, तो घर और गेट के बीच में 3 फुट 4 फुट 6 फुट की गैलरी है, लॉन है छोटा सा, ये भी हो सकता है ना? कुछ ऐसा हो सकता है ना? तो खाली जगह का महत्व तो नहीं है, लेकिन जिस दिशा में आपका दरवाजा बना है उसका महत्व है। आपके घर की 2 एंट्री हो जाती है। कौन सी? एक जो मेन डोर से एंट्री है आपके, जिससे आप अपने घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर आते हो, और दूसरा हिस्सा कौन सा है? जहां से आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हो, बाउंड्री में जो गेट लगा है आपके, वो, ठीक है? तो बाउंड्री वाला गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा जो बाहर का सामान है या बाहर की जो चीजें हैं जो ओपन है, वो वास्तु में बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। आप ही का एरिया,
वहां पे कुछ रख दोगे तो वो काम कर भी सकता है, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है नहीं। पढ़ाने को पढ़ाया जा सकता है कि नहीं नहीं वो भी काम करता है, ये भी काम करता है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा करके तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसी का असर ज्यादा, और जो खाली एरिया है उसका असर ज्यादा नहीं आता। उन लोगों को जब समझ में नहीं आता तो वो कह देते हैं कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन असर उसका होता नहीं कुछ खास। मैंने नहीं देखा कम से कम, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो नक्शे अगर किसी का खाली जमीन और बना हुआ हिस्सा दोनों ही है उनके घर में, तो आपको नक्शे कायदे से 2 बनाने चाहिए। दूसरा नक्शा जो बाहरी लाइन का बनेगा उसमें एंट्री का महत्व हो जाएगा, बाकी का महत्व कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 16 दिशाएं देखोगे। आपके घर की 16 दिशाओं में कौन कौन सा सामान रखा हुआ है वो देखोगे, वहां पे जो एलिमेंट्स हैं उनको देखोगे, और उसके हिसाब से अपने घर के गुण दोष समझोगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछो।